Hello everyone, welcome to my digital code चैनल। आज हम बात करेंगे इसमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग होता है कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को प्रमोट करते हो वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल्स आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन एंड different platforms. से नाउ अब टॉक अबाउट कि क्या डिफरेंस होता है डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर। ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है कि पहले जब कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट जो देती थी वो न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के थ्रू देती थी। बट क्या होता था कि इसमें जो रिच होती थी वो लेस होती थी क्योंकि वो लोकली डिस्ट्रीब्यूट करते थे और पीपल जो होते थे वो इंटरेस्ट भी नहीं होते थे। और इसमें क्या होता था कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो तो हाई कॉस्ट भी आता है और लो रीच होती है। बट अब नाउ डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को जैसे मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आप इसमें लार्ज ऑडियंस तक आप रीच आउट कर सकते हो। फर्स्ट सेकेंड, इसमें क्या होता है प्रमोट कर सकते हो जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक। इसमें क्या होता है कि आप राइट ऑडियंस ऑफ लार्ज कस्टमर्स तक आप जा सकते हो। इसमें आप डिफरेंट कैंपेन्स थ्रू कर सकते हो टू एंगेज देयर ऑडियंस में एंड ऑल्सो दे प्रमोट एंड सर्विसेज कर सकते हो फॉर टारगेट ऑडियंस। नाउ वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। नाउ टाइम्स देख आज डिजिटल मार्केटिंग इस बहुत इम्पोर्टेंट हो चुके हैं क्योंकि सारी कंपनीज आज डिजिटल हो चुकी है। तो मतलब इसमें आप अपनी जो भी सर्विसेज या प्रोडक्ट को आप डिजिटल करोगे तो उससे क्या होगा कि आप लार्ज ऑडियंस तक पहुंच पाओगे। सेकंड, दूसरा अटेंशन होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, वो भी आप इसके थ्रू कर पाओगे डिजिटल। एंड तीसरा इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जस्ट लाइक होते हैं जिसमें आप कैंपेन रन्स करते हो, जिसमें अवेयरनेस, लीड्स एंड अलग अलग आप कैंपेन रन्स कर सकते हो और अपने ऑडियंस तक रीच आउट कर सकते हो। बट इसमें आपको सबसे बेनिफिट है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को भी सेट कर सकते हो कि आपको टारगेट ऑडियंस में आपको एड्स दिखाने, जैसे गूगल एड्स हो गया, मेटा एड्स हो गया, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम। इसमें डिफरेंट होते हैं जो फीचर्स तो आप यूज़ करके अपने टारगेट ऑडियंस को भी सेट कर सकते हो। दूसरा इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सोशल मीडिया में आपकी जैसे कंपनीज या जो है वो आप एक कंटेंट कैलेंडर आप फॉर्म कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बेनिफिट कि आप जैसे वीकली वाइज कंटेंट कैलेंडर करते हो तो इसमें आप अपने डिफरेंट कंटेंट्स को कर सकते हो जैसे लाइक फनी, प्रमोशनल्स, एजुकेशनल्स एंड अदर आप एक प्लेट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के थ्रू। तो इससे क्या होगा, आपको डेली जो पोस्टिंग आप सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आप करोगे तो इससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको डिफरेंट कंटेंट आपको किस डे पे कौन से पे आपको प्रमोट करना है। सेकेंड, आप एसईओ की बात करें तो एसईओ मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आप अपनी वेबसाइट भी बनाते हो तो उसमें गूगल में हायर रैंक करना इस इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें 3 फैक्टर्स आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। तो 3 फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट करते हैं जो आपकी वेबसाइट्स की रैंकिंग को इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट अदर फैक्टर भी होते हैं जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट जो है वो जो गूगल पे हायर रैंक करती है, जिसमें स्क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रिडायरेक्टिंग एंड रैंकिंग। ये कुछ फैक्टर्स है जो आपको आपकी वेबसाइट जो है वो एज अ कस्टमर या एज अ व्यूअर पे आपको जो टॉप पे दिखाएगा। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है
कि आपकी जो है वेबसाइट पे HTML टैग, सेकेंड H1 से H टैग, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब टाइटल से अराउंड आपकी 60 तक होना चाहिए एंड डिस्क्रिप्शन आपके 90 कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ये गूगल्स की डेडलाइन है। ऑल्सो आपको अपना HTML टैग, robot.rxt एंड सब चीज़ आपको अपनी इंस्टॉल करनी पड़ेगी वेबसाइट में थ्रू। और इम्पॉर्टेंट है कि सारी चीज़ आप करोगे तभी आपकी वेबसाइट करेगी। बट इससे इम्पॉर्टेंट ये भी होता है कि आपका कंटेंट, आप किस तरह का कंटेंट का बना रहे हो और आप कितना एंगेज ट्रैफिक कर पा रहे हो अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो पेज लोड स्पीड है जो वेबसाइट की अगर अच्छी है तो एंगेज दो कस्टमर है और आपके एंगेज रहेगा। अगर आपकी पेज लोड स्पीड अच्छी नहीं है तो एंगेज नहीं हो पाएगा, वो आपकी वेबसाइट से वो चला जाएगा दूसरी वेबसाइट में। इसको आप बोल सकते हो बाउंस रेट। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।